हेलो दोस्तों। हम जैसा कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, हमने एक्सरसाइज 8.2 जो हमारी एनसीईआरटी की है ट्रिग्नोमेट्रिक लेसन में सारी कंप्लीट कर ली थी और उसके जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के या नए टाइप के क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में तुमसे पूछ सकते हैं, तो हम उसको सॉल्व करके देख लिया था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि एक्सरसाइज 8.3 का टॉपिक है उसको समझेंगे। पहला हमारा अप्रोच क्या कि पहले हम टॉपिक समझेंगे कि उसका रीज़न क्या है, जो फॉर्मूलेज है उनका मीनिंग क्या है और फॉर्मूलेज कैसे बने होंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब टॉपिक समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है। अब तुमने देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो अगर तुम्हें पता हो थोड़ी बहुत चीजें 8th की या 9th की, उसमें तुमने दो टाइप के एंगल डिस्कस करे थे, एक कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा सप्लीमेंट्री। ठीक, मैंने क्या बोला ध्यान से देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा। क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ध्यान से सुनो, अगर किन्हीं दो एंगलों का सम, यहाँ पर मेरे पास दो एंगल्स हैं, उनको मैं एडिशन करता हूं तो अगर वो सम 90 डिग्री आता है तो वो दोनों मेरे जो ट्राइंगल होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सॉरी, ट्राइंगल बोला मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। मतलब कि एंगल ए और एंगल बी, इनका मैं जब सम करूं तो 90 डिग्री आए तो ये मेरे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी, किन्हीं दो एंगलों का सम। मैंने तीन नहीं बोला, सिर्फ दो बोला। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेता हूं 30 डिग्री एंगल ए को और एंगल बी को 60 डिग्री, तो इसका सम आ गया 90 डिग्री। तो एंगल ए तुम्हारा 30 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो ऐसे जो ये दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, इन एंगल्स को मैं बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दूसरी बात तुमने पढ़ी होगी सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर होगा, उसमें तुमने समझा होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री आता है। दोबारा सुनो, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री आए। ठीक, इसका मींस क्या? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 180 डिग्री आए तो ये एंगल ए और एंगल बी मेरा क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एंगल ए को मान लेता हूं 60 डिग्री और एंगल बी को मान लेता हूं 120 डिग्री, तो इन दोनों का एडिशन करके कितना आया? 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। अब क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ पे बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं उनका हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे। तो हम सप्लीमेंट्री एंगल्स का डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने क्या डिस्कस करा था स्टार्टिंग में कि जो भी मेरे पास ट्राइंगल है उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि तीनों जो एंगल्स हैं किसी भी ट्राइंगल में, जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में तो ठीक है कि नहीं, दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो और तीसरा 90 डिग्री का हो तो 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगलों का सम ही 180 डिग्री आ रहा है, दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है। इसका मींस जब दो एंगल को जोड़ के ही 180 डिग्री आ जाएगा तो जो थर्ड एंगल होगा ट्राइंगल का वो तो जीरो होगा। इसका मींस कि ऐसा कोई ट्राइंगल बन ही नहीं सकता जिसमें एक एंगल 60 डिग्री का हो, एक 120 डिग्री का हो और ये जीरो हो। या फिर हम दूसरा समझे, ऐसे एक 50 डिग्री का हो, एक 130 डिग्री का हो और एक जीरो हो। तो ऐसे ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब जब दो एंगल का ही सम 180 डिग्री आ गया तो तीसरा एंगल तो हमेशा जीरो होगा उस ट्राइंगल का। तो सप्लीमेंट्री एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स कुछ टॉपिक नहीं होता, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब काम की बात इतनी कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे ही बात कर रहे हैं तो हम इसको रब कर देते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स तुम्हारी नॉलेज के लिए था, या फिर हो सकता है एग्जाम में एक दो क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ ले कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं या वगैरह। ठीक, इतनी बात, तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए थी, बात खत्म।
अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में तुमने बात समझ में आई कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आएगा। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं तुम्हारे सामने ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास, ये राइट ट्राइंगल है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक। और इसको मैं थीटा मानता हूं, इसकी वैल्यू कुछ होगी, अभी हम कुछ नहीं कहते इसकी वैल्यू के बारे में, ठीक। अब इस थीटा के लिए ये मेरा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और इसके अपोजिट साइड होगी हाइपोटेन्यूज, ठीक। इतनी बातें तुम जानते हो, है ना। और मैं अगर बोल दूं कि बताओ साइन थीटा क्या होगा, तो तुम तुरंत बताओगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ठीक। और कॉस थीटा पूछूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस तुम्हारा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक। इतनी बात तुम्हें क्लियर हो रही होगी, ठीक। और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है कि देखो ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास कभी भी राइट ट्राइंगल है ए बी सी, तो उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का है, तो जो बाकी के दो एंगल्स होंगे उनका सम 90 डिग्री आएगा। मैंने क्या बोला कि अगर एक एंगल 90 डिग्री है ना, और 180 डिग्री टोटल हो सकता है। अब जब एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो बचा कितना, बाकी का 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री इन दोनों एंगल के सम से ही तो आएगा। देखो अब मैं चलो इतनी बात नहीं समझ में आती, सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं तुम्हारे सामने। मैं क्या लिखता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तुम्हारा 180 डिग्री होगा। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। और देखो अब यहां पे तुम्हारे पास एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी 180 डिग्री, ठीक। तो एंगल ए प्लस एंगल सी आ गया 180 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को मैं इधर लेके जाता हूं 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री आएगा, ठीक। तो ध्यान से देखो, एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि इन दोनों एंगल्स के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए और एंगल सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम भी तो 90 डिग्री आ रहा है। तुमने अभी एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करी इस राइट ट्राइंगल में, तो एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। तो ये क्या चीज समझ में आई कि ये होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, नोट कर लो इस बात को, ठीक। अब देखो, अगर मैंने एंगल सी थीटा लिया, तो यहां पे ध्यान से देखना, अगर मैं एंगल सी को ले लूं थीटा, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई। अगर इसमें थीटा को इधर लेके जाऊं तो एंगल ए प्लस एंगल थीटा, या एंगल ए प्लस थीटा, मैं इधर लेके गया तो एंगल ए आ गया 90 माइनस थीटा, तो मैं इसे लिख देता हूं 90 माइनस थीटा, ठीक। बिल्कुल जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही फिगर ड्रॉ करते जाना। तो बात क्या समझ में आई कि ये 90 माइनस थीटा लिखने के लिए ही मैंने इतनी सारी जो है लाइन लिखी, ताकि तुम्हें समझ में आए कि अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा इस जगह से आया। ध्यान से दोबारा सुनो, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, उसके बाद एंगल बी तुम्हें 90 डिग्री पता है किसी भी राइट ट्राइंगल का होता है, तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी, इससे एंगल ए और एंगल सी कितना आ गया, 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक। और बाद में हमने यहाँ पे एंगल सी जो है थीटा था हमारे पास, तो एंगल ए आ गया 90 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे रब करता हूं, ध्यान से देखना, ठीक। तो ये सारी नोट कर लो, मैं इसे रब कर रहा हूं, काम की चीज नहीं है अभी ये, बस इतनी चीज थी समझाने के लिए कि मैंने जो 90 माइनस थीटा है हवा में नहीं लिखा, इसका कुछ प्रूफ भी है जो तुम्हें अभी मैंने दे दिया, ठीक। अच्छा देखो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी, ये लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले एंगल के लिए, इस ए के लिए देखता हूं, ठीक। तो ए के लिए बेस होगा तुम्हारा ए बी, सही बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे इस थीटा के लिए देखूं तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। लेकिन जब मैं इस एंगल के लिए देखूंगा तो ये वाली तो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है, ये वाली हाइपोटेन्यूज दिख रही है तुम्हें, और ये बेस हो जाएगी,
पहले लेक्चर में समझाया था, इसीलिए समझाया था। ये बेस हो गई। अच्छा, तो अगर मैं इस वाले का इसका लूं साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखते रहना, साइन 90 माइनस थीटा लूं तो ये बेस हो गया ए बी अपॉन ए सी। ठीक, ए बी अपॉन ए सी क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। अब इसी एंगल का मैं कॉस लेता हूं, कॉस 90 माइनस थीटा, देखते रहना ध्यान से। अब इस एंगल का कॉस 90 माइनस थीटा लूं तो, अच्छा मैंने गलत ले लिया, ध्यान से सुनो, गलती होगी। साइन 90 माइनस थीटा था, तो साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा के लिए बीसी होगा। ठीक, सही बात है, बीसी आएगा। ठीक, ओके। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस एंगल के लिए ध्यान से देखते रहना, इस एंगल के लिए बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूस तो है ही है, तो ये जब बेस है तो ए बी हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। ठीक, अच्छा अब देखो इस चीज को देखो, cos 90 माइनस थीटा, और इस चीज को देखो, मैंने जो स्क्वायर में लिखा है बस उस चीज को देखो, तो तुम्हें क्या नजर में आ रहा है कि साइन थीटा पी अपॉन एच है। बिल्कुल सही बात है भाई, साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ही होता है। और ट्रायंगल में जब मैंने रख पुट करा तो ए बी अपॉन ए सी वैल्यू आई, ये भी सही बात है साइन थीटा के लिए। अब जब मैंने cos 90 माइनस थीटा लिया तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये भी बहुत सही बात है। अब 90 माइनस थीटा एंगल के लिए बेस ये परपेंडिकुलर ना होके ये बेस होगा, अब है ना, ए बी मेरा बेस हो जाएगा अगर मैं इस एंगल की बात करूं। ठीक, तो cos 90 माइनस थीटा में बेस तुम्हारे पास ए बी हो गया और हाइपोटेन्यूस तो सेम है ही। तो बात क्या समझ में आ रही है कि साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर है ना। देखो इन दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा सकता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें बता दूं कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा तुम्हारा sin थीटा होता है, cosec माइनस 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, और इन 6 रिलेशन लिख दूं, तुम याद कर लो और तुम्हारे नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन क्या तुम रीजन समझ पाओगे उसका कि क्या रीजन था इसमें, कि ये क्यों हमने फॉर्मूले में sin cos 90 माइनस थीटा लिखा, 90 ही क्यों लिखा, 70 लिख देते, 80 लिख देते, क्या मतलब बनता है। तो तुम्हें अब रीजन समझ में आ रहा होगा कि cos 90 माइनस थीटा जब लिया मैंने तो वो मेरा बेस था और ये हाइपोटेन्यूस, तो इसकी वैल्यू आ गई है। यानी कि अब मैं लिखता हूं, देखो ध्यान से, कि साइन थीटा इक्वल होगा cos 90 माइनस थीटा के, और ये चीज इक्वल होगी ए बी अपॉन ए सी के, क्योंकि ए बी अपॉन ए सी, यहां पर भी ए बी अपॉन ए सी, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर आ रहा है साइन थीटा के। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था, और यही जो है तुम्हारे जो ये थीटा और 90 माइनस थीटा, यानी कि एंगल सी और एंगल ए, अभी मैंने प्रूफ करा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो ये जो थीटा और ये 90 माइनस थीटा ये भी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, देख लो, क्योंकि ए और सी वही चीज है। या फिर देखो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा ऐड करो, क्या 90 आता है, बिल्कुल आएगा, देखो थीटा थीटा कैंसिल, तो 90 डिग्री आ रहा है ना। यानी कि थीटा और 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब लिया तो ये तुम्हारा साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा आ रहा था। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बाकी के सारे रिलेशन तुम ऐसे ही डिराइव कर सकते हो, बिल्कुल सेम, मैं बता रहा हूं सिंपल। क्या लेना, अगर तुम्हें, चलो इस चीज को लिख लो, इन सबको नोट करो। ठीक, इसको नोट करना, इसको नोट करना, और उसके बाद इसको नोट करना। ठीक, तो ये इन दोनों से तुम्हारे पास ये चीज आई। अब देखो, अब मैं इसको देखता हूं, इसको सर्कल कर देता हूं या थोड़ा टेढ़ा बनाता हूं, ऐसे देखो, देखने में तो समझ आएगा। मान लो बादल से बन गए, ठीक, तो ये बादल वाली इक्वेशन बादल से मिलेंगी, है ना। अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, यहां पर भी बी सी अपॉन ए सी है, यहां पर भी बी सी अपॉन ए सी है। बात क्या समझ में आ रही है कि जो साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा, वो तुम्हारा बराबर आ रहा है कॉस थीटा के। ठीक, तो ये आ गया तुम्हारा एक रिलेशन और एक आ गया ये रिलेशन। ठीक, बोर्ड एकदम कंप्लीट भर गया है, तुम्हें समझाना बहुत जरूरी था इस टॉपिक को, है ना। तो ये साइन 90 माइनस थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कॉस थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है ना। तो इसीलिए ये तुम्हारे पास दो
फॉर्मूलेज आ गए। ठीक, तो अब मैं रब कर रहा हूँ और दोबारा से बस इन चीजों को लिखता हूँ। ठीक, तो ये सारी चीजें नोट कर लेना, जैसे मैंने प्रूफ करा, कैसे मैंने बेस लिया, कैसे हाइपोटेन्यूज लिया। ठीक, ये फर्स्ट लेक्चर का ही पार्ट है, बस थीटा के लिए बेस ये है और 90 माइनस थीटा के लिए बेस ये होगा, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ठीक, अब हम जो है इनको लाइन से लिख लेते हैं। अभी जो 6 रिलेशन थे तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, उसमें मैंने 2 ड्राइव करे। क्या चीज, मैं यहां लाइन से लिख रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, क्या क्या था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और था कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, वीडियो को थोड़ा बैक करना, दिख जाएगा। अब मैंने बोला कि अगर टेन थीटा और कॉट का बताओ। ठीक, तो टेन थीटा अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल में, ध्यान से देखते रहना बस। टेन थीटा किसी भी एंगल के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर मैं इस एंगल को देखूं तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये है BC। ठीक, तो मैं लिखता हूं BC, और इस टेन थीटा के लिए मेरे पास बेस है AB, तो ये हो गया BC अपॉन AB, सीधी सी बात। और अगर मैं कॉट 90 माइनस थीटा की बात करूं, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, अगर कॉट 90 माइनस थीटा की बात हो रही है तो 90 माइनस थीटा में तुम्हारे पास कोई भी कॉट है तो उसका रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बात तुम्हें पता है। अब देखो ध्यान से, 90 माइनस थीटा के लिए हाइपोटेनस ये हो गई, और जो इसकी दूसरी आर्म है वो तो बेस होगी ना इसकी, 90 माइनस थीटा के लिए ये बेस होगी, ये हो गया तुम्हारा BC। इसीलिए फर्स्ट लेक्चर में मैंने इतना टाइम दिया था बेस और परपेंडिकुलर पहचानने के लिए। ठीक, तो 90 माइनस थीटा ये क्या हो गया BC, और परपेंडिकुलर क्या हो गया तुम्हारा AB। 90 माइनस थीटा के लिए बात हो रही है। अब देखो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये चीज, तो BC और AB बराबर है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक, तो ये एक और रिलेशन आया। अब इसका तुम जस्ट अपोजिट भी कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक, ये रिलेशन भी सही होगा। ठीक, तो इसको और इन दोनों का एडिशन लिख दो, है ना। तो यहां पे इस टेबल में ये चीज लिखो कि कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ये दोनों रिलेशन हो गए। ठीक, अब जो लास्ट में 2 रिलेशन है उनको प्रूव कर रहा हूं। देखो लास्ट में जो है तुम्हारे पास 2 रिलेशन, वो है सेक और कॉसेक के। क्या चीज, कि सेक थीटा को तुम प्रूव करो कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब 1 सेकंड का ब्रेक लो, वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करके देखो। ठीक, मैं बताता हूं। देखो सेक थीटा है तुम्हारे पास, सेक थीटा ये रहा। ठीक, अच्छा अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस सेक थीटा के लिए AC ही रहने वाला है, वो तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन बेस क्या होगा थीटा के लिए AB होगा, AB आ गया। अब आती है बात कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो किसी भी एंगल का कॉसेक तुम्हारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, अब हाइपोटेनस तुम्हारे पास AC ही होगा। देखो अब 90 माइनस थीटा के लिए बेस और परपेंडिकुलर बताना है, तो देखो इसकी आर्म्स ये है, एक आर्म ये है, ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, ये बेस होगा, तो ये परपेंडिकुलर हुआ ना, तो ये भी आ गया AB। तो AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, यानी कि लिख सकता हूं सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब जस्ट मैं इसका अपोजिट कर दूं, कैसे, कि कॉसेक थीटा तुम्हारा होगा सेक 90 माइनस थीटा। ठीक, तो अब इनको भी ऐड कर दो, कैसे, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक, ये 6 रिलेशन थे जो ये टॉपिक थर्ड तुम पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक्चुअल में बस यहाँ पे बात क्या थी कि जो एंगल तुम्हारे पास है A और C, उनको मैंने नाम दे दिया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, लेकिन एक्चुअली में ये तुम्हारे पास क्या थे, एंगल्स का ही पार्ट थे, A और C।
ठीक, इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है मैंने रिलेशन बता दिया। अब इतनी सारी प्रूफ करके मैंने तुम्हें बता दी, अब बात आती है याद कैसे रखोगे। जैसे वैल्यूज तुम्हें याद करवाई थी टेबल की, कि जो पहली लाइन है साइन के लिए वह 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में 1, सिर्फ उसको याद करो। कॉस के लिए अपोजिट कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा का रेशियो tan थीटा हो जाएगा, और बाकी जो है उनके उल्टे उल्टे करते रहो, आराम से टेबल याद होगी। ठीक, तो वही ट्रिक यहाँ पे देखो कि अब अगर तुम्हें इनकी फुल फॉर्म जो बताई थी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, क्या बताया था कि तुम्हारा साइन एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा ही, यानी कॉस क्या होता है, कोसाइन। ठीक, टेन क्या होता है, टेंजेंट। कॉट क्या होता है, कोटेंजेंट। ठीक, सेक क्या होता है, सीकेंट, है ना। और कॉसेक क्या होता है, कोसिकेंट। तो बस देखो, सेक का कॉसेक, साइन का कोसाइन, टेन का कॉट, है ना। साइन का भाई कॉस, कॉस का भाई साइन, कॉट का भाई ना टेन, टेन का भाई कॉट, सेक का भाई कॉसेक, कॉसेक का सेक। ठीक, तो 90 डिग्री वाला जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, वो ये 6 रिलेशन है। याद करने का तरीका, साइन का कोसाइन से होगा, कॉट का कोटेंजेंट का टेंजेंट से होगा, सीकेंट का कोसिकेंट से होगा। ठीक, अब ये जो बात तुमने समझी, ये पूरी जो थ्योरी समझी, वैसे तो ये 6 फॉर्मूले ही हैं, लेकिन इनका प्रूफ तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे ही हवा में नहीं लिख दी बातें कि क्या हो सकता था ऐसा कि tan 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर आ जाता। ऐसा तुमने नहीं पढ़ा, तो सोचो क्यों नहीं पढ़ा, सोचना कब शुरू करोगे। तो ये प्रूफ था, मैंने बता दिया। बस मेन चीज जो ये बॉक्स में वही चीज है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ये चीज काम आएगी, वहां पर देखेंगे कि कैसे tan जो है cot थीटा के बराबर आएगा। ये चीज ही यूज करनी है तुम्हें, यही चीज यूज करनी है कि tan 90 माइनस थीटा है तो एक cot थीटा के बराबर आएगा। कैसे कि अगर मैं लिख देता हूं tan 90 माइनस आलू, तो वो हो जाएगा cot आलू। ठीक, मतलब यहां पे जो भी एंगल होगा वो कॉट के साथ एंगल लग जाएगा, 90 गायब। गायब का मतलब वो तुमने प्रूफ समझ लिया। अब हम ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे ताकि हमें याद हो या समझ में आए। ठीक, तो टेंजेंट का कोटेंजेंट से, सीकेंट का कोसिकेंट से, साइन का कोसाइन से, इतनी बात थी इस टॉपिक में। अब कुछ क्वेश्चंस देख। अब अगर मैं क्वेश्चंस देखूं एनसीईआरटी की कुछ एक्सरसाइजेस से और कुछ उससे हायर लेवल के, तो देखो यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो इन तरीके के क्वेश्चन करने में पहले जो 6 फॉर्मूले एक बार तुम्हें रिवीजन दे देता हूं, ध्यान से देखो कि अगर तुम्हारे पास साइन 90 माइनस थीटा है तो वो होगा कॉस थीटा। ठीक, अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो वो हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि साइन और कोसाइन भाई थे। इसी तरीके से अगर tan 90 माइनस थीटा है तो वो हो जाएगा cot थीटा। इसको लिख लेना साथ में, मेरे साथ लिख लो, या फिर cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, है ना। तो ये तुम्हारे पास 6 है, इन्हीं को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो तुम ये देख रहे होगे क्वेश्चंस में, इसको देखो, इसको देखो। अब ये साइन 18 डिग्री है और कॉस 72 है। अब जो एंगल्स मैंने तुम्हें बताए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, उसमें तुमने 0, 30, 45, 60 और 90 ये 5 एंगल देखे हैं। अब ये आ गया 18 और 72, तो वैल्यूज तो तुम्हें नहीं पता, लेकिन सॉल्व जरूर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इनकी हेल्प से। ठीक, तो ध्यान से देखना। अब मैं इस साइन को लिख सकता हूं 90 माइनस 72 डिग्री। देखो मैंने कैसे लिखा, cos 72 डिग्री। देखो साइन 18 था, अब इस 18 को मैं ये चीज लिख सकता हूं 18 इज इक्वल टू 90 माइनस 72। कोई प्रॉब्लम? 90 में से 72 सब्सट्रैक्ट करो, 18 ही आएगा। ठीक, यानी कि मैंने इस साइन 18 को लिख दिया साइन 90 माइनस 72 और कॉस 72, ये तो एज इट इज था। अब ये तुम्हारे पास आ गया साइन 90 माइनस थीटा, या फिर साइन 90 माइनस 72, या फिर कोई भी एंगल हो साइन 90 माइनस आलू, या जो भी तुम्हारे पास पॉसिबल हो सकता है। इसका मीन्स कि तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री, क्योंकि देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है,
cos थीटा। हाँ, तो अब मैं यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहा था कि sin 90 माइनस थीटा तुम्हें दिख गया, या sin 90 माइनस आलू, जो भी एंगल था, तो ये तुम्हारा इक्वल हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के। तो मैंने यहाँ पे देखो इस sin 90 माइनस थीटा को 90 माइनस 72 को लिख दिया cos 72 अपॉन cos 72 पहले से था ही, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो देखो ना तुम्हें sin 18 की वैल्यू पता, ना तुम्हारे पास cos 72 की वैल्यू पता, पर तुम इसकी रेशियो सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें cosec 31 माइनस sec 59 दे रखा है। अब तुम्हें 31 की भी वैल्यू नहीं पता या 59 भी नहीं सॉल्व कर सकते। हाँ, लेकिन मैं इस cosec 31 को ऐसे लिख सकता हूँ, cosec 90 माइनस, अब 90 माइनस क्या लिखूंगी, 31 आए, 59 लिखूंगा, 90 माइनस 59, तो ये तुम्हारा 31 आ जाएगा, sec 59। ठीक, अब cosec 90 माइनस थीटा देखो, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, तो इस चीज को, ये जो थीटा एंगल है, इसको लिख दो sec 59 माइनस sec 59, तो ये भी तुम्हारी वैल्यू आ गई 0, क्योंकि ये दोनों सेम है। अरे भाई, ये कुछ भी एंगल हो sec थीटा, ये भी sec थीटा, तो 0 होगा ना, तो वैसे ही sec 59 माइनस sec 59 0 हो गया। अब इस थर्ड क्वेश्चन को देखो, है ना। अब इस थर्ड क्वेश्चन में तुम्हें sin 15 नहीं पता और cos 15 भी नहीं पता, लेकिन तुम कैसे लिख सकते हो, अब इसमें स्क्वायर है तो तुम्हारे पास स्क्वायर का तो कोई रिलेशन नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, पहली बात इस स्क्वायर को बाहर लेके जाओ, sin 15 अपॉन cos 15, इसको लिख दूं होल स्क्वायर। ठीक, अब तुम्हें कुछ चीजें समझ में आ रही है कि अगर मैं किसी तरीके से साइन को cos में कर दूं या cos को साइन में कर दूं, तो कुछ हमारा काम बन सकता है। तो मैं लिखता हूं, आप देखो, ये sin 15 है, इसको मैं लिख दूं sin 90 माइनस 75। ठीक, तो 90 माइनस 75 लिख दूं। अच्छा, ये एंगल शायद मिस्टेक होगी, ये एंगल 75 होगा, ठीक, तभी कैंसिल होगा। ओके, तो 90 माइनस 75 लिख दूं 15 को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सही कर रहे हैं, बस यहाँ पे क्वेश्चन में 75 होगा। ठीक, sin 15 अपॉन cos 75, sin 15 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 75, माइनस करोगे तुम्हारा 15 ही आएगा, अपॉन cos 75 का स्क्वायर, तो sin ये तुम्हारा हो गया 75। अच्छा, अब sin 90 माइनस 75 था, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो इसे लिख दूं cos 75 अपॉन cos 75, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अच्छा, 1, और यहाँ पे स्क्वायर भी था, तो इसका स्क्वायर भी 1 ही आने वाला है। तो ये 3 क्वेश्चन देखे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। अब हायर लेवल पे जाते हैं, जहां पर कुछ स्टेटमेंट दी होगी, एंगल का कंपैरिजन या फिर एंगल की वैल्यू भी निकालनी होगी। अब आगे अब देखो, यहाँ पे सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। वैसे तो उन दोनों जो क्वेश्चन कराए थे तीनों उन्हीं का पार्ट है, लेकिन ये बोर्ड्स में पूछे हैं, 2015 का क्वेश्चन, 2016 का क्वेश्चन। देखो, tan 15 अपॉन cot 75 है, तो दोबारा से तुम इसको लिख सकते हो tan 90 माइनस 75 डिग्री अपॉन cot 75 डिग्री, है ना, प्लस sin 90 माइनस 65 डिग्री अपॉन cos 65 डिग्री। ध्यान से समझना, 90 माइनस 75 15 होता है, 90 माइनस 65 25 होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा को टेंजेंट थीटा के बराबर होगा, यानी कि इस चीज को लिख देता हूं मैं cot 75 डिग्री अपॉन cot 75 डिग्री, प्लस ये तुम्हारी चीज क्या होगी, cos 65 डिग्री, क्योंकि देखो sin 90 माइनस थीटा तो वो क्या होता है, cos थीटा, तो ये तुम्हारा हो गया cos 65 डिग्री। ठीक, तो ये चीज सॉल्व कट गई, 1 प्लस 1 2। ठीक, तो क्या चीज तुमने प्रॉपर्टी यूज करी, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा और sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। वो जो 6 प्रॉपर्टी लिखवाई है वही उनमें ये 2 पार्ट है। अब नेक्स्ट देखो, 2015 में आया था, सेम इसी का भाई है। अब यहां पर भी देखो, मैं इसे लिख सकता हूं sin 90 माइनस 20 अपॉन cos 20 प्लस cosec 90 माइनस 54 36 ही आएगा, करके देखना, sec 54। ठीक,
अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा दोबारा से कॉस थीटा के बराबर होगा। देखो ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये कॉस 20 प्लस कॉसेक है तो सेक हो जाएगा, और एंगल क्या है 54 अपॉन सेक 54, ये दोबारा से कैंसिल हो गए, तो तुम्हारा आंसर आ गया 1 + 1 2। तो यहाँ पे क्या यूज करा, कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर है तो वो सेक थीटा के बराबर होता है, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो जो 6 प्रॉपर्टीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से जो भी तुम्हारे पास एंगल्स दे रखे हैं, चाहे 75, 20, 64, 29 कुछ भी हो, तुम आंसर सॉल्व कर सकते हो। अब अगर हम देखें कि कुछ और टाइप के क्वेश्चन, अब मेरे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, हो सकता है तुम्हें एनसीईआरटी में नजर आ जाए। ठीक, तो देखो, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find angle a। ठीक, तो तुम्हें दे क्या रखा है, तुम्हें गिवन है tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री। ठीक, अब मैं क्या करता हूं कि इसको 90 डिग्री माइनस के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे, tan 2a is equal to tan 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री। अब ये चीज मैंने क्यों लिखी, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा बिकॉज तुम्हारा जो कॉट थीटा होता है वो होता है tan 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे इस थीटा की जगह पे आलू हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे तुम्हारा एंगल था a माइनस 18, थीटा की जगह पे रखो कॉट a माइनस 18, लिख सकता हूँ tan 90 माइनस a माइनस 18। तो वही चीज तो लिखी है यहाँ पे। दोबारा सुनो, अगर ये cot a माइनस 18 को मैं थीटा मानूं तो cot थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा। अब a माइनस 18 को मैंने माना थीटा, तो इसमें हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, थीटा क्या, a माइनस 18 cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्यों लिखा भाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे tan दिख रहा है। अब मैं इसको tan बना लूं तो मैं इक्वेट कर सकता हूँ इक्वेशन को। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a इज इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 18। बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि tan और tan सेम था, तो ये 2a बराबर होगा इसके, तो ये 2a इक्वल टू जो एंगल है इनके बराबर होगा। अब मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग करता हूँ, कैसे, 2a इज इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 18। ठीक, अब a को इधर लेके आऊं तो तुम देखो यहाँ पे देखो, मैं a को इधर लेके आया तो 2a प्लस a इक्वल टू 90 प्लस 18 यानी कि 108, 3a आ गया तुम्हारा 108। ओके, तो a तुम्हारा आ गया 108 अपॉन 3, a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। करना क्या था, बस देखो यही रिलेशन यूज हुआ है जो 6 रिलेशन बताए हैं। मतलब एक्सरसाइज 8.3 और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब में बस वही 6 फॉर्मूले यूज होंगे, और 6 क्या, वो 3 फॉर्मूले ही हैं जिसमें हमने साइन का, कोसाइन का और कोसाइन का फिर साइन से रिलेशन, और tan, cot, sec, secant। ठीक, अब सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस साइन 75 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 और 45। तो ये जो एंगल है 75, 0 और 45 से बड़े हैं। अब मुझे अगर इनको एक्सप्रेस करना है इनके और इनके बीच में, तो मैं देखो ध्यान से देखो, अगर साइन 75 डिग्री मुझे गिवन था, प्लस सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, और cos 75 डिग्री गिवन था, तो मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 माइनस 75 डिग्री, है ना, क्योंकि मैंने क्या पढ़ा है कि साइन थीटा अगर है तो उसे लिख सकता हूं मैं cos 90 माइनस थीटा। तो वही चीज तो लिखी, साइन 75 था, साइन थीटा है, वही साइन 75 रख दूं, तो यहाँ पे थीटा मान लो ये 75 है, तो साइन 75 cos 90 माइनस 75 होगा, नहीं होगा, तो वही साइन 75 को cos 90 माइनस 75 लिखा, प्लस साइन लिख दूं इसे 90 माइनस 75। अब एक और क्या पढ़ा तुमने कि cos थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो ये cos 75 था, साइन 90 माइनस 75। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा cos, इसको माइनस करो 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, तो ये तुम्हारा एंगल हो गया 0 और 45 के बीच का।
इतनी बात थी, तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थी, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हम क्या करते हैं कि कुछ और जो पिछले बोर्ड्स में पूछे गए हैं उन 2-3 क्वेश्चन को देखते हैं और ये पूरा जो टॉपिक है वो क्लोज करते हैं। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ये न्यू टाइप का है, ये सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, ठीक, प्रीवियस ईयर है, और ये तुम्हारा एनसीईआरटी का भी है और साथ में 2011 और 2009 में भी आया था, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों देखने तुम्हारे को। तो इफ sec 5a इक्वल टू cosec a प्लस 30 है, तो इस क्वेश्चन में अभी जो मैंने इसी का भाई कराया था तुम्हें वही लगाना पड़ेगा तुम्हें कि sec 5a इक्वल टू cosec a प्लस 30 तुम्हें गिवन है, ठीक। सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन लोग, तो sec 5a इक्वल टू cosec a प्लस 30 है। अब हम यहाँ पर इक्वेट करने के लिए मैं इस sec, यहाँ पे sec है तो यहाँ पर भी sec लाना होगा, तो मैं क्या करता हूँ sec 5a इक्वल टू sec 90 माइनस a प्लस 30 डिग्री लिख दूं। क्यों लिख दूं? क्योंकि मेरा जो cosec थीटा है वो होता है sec 90 माइनस थीटा, और मुझे sec लाना था cosec से, तो इस थीटा को मैं लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा, है ना। तो अब मैं इक्वेट कर सकता हूँ, तो ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स तो हमें क्या मिलेगा, 5a इज इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 30 डिग्री, ठीक। अब इस a को मैं उठा के यहाँ लाऊं तो 5a प्लस 6a सॉरी a हो जाएगा, और ये हो गया 90 प्लस 30 120 डिग्री, ये तुम्हारा हो गया 6a 120 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री, ठीक। अब ये अच्छा एक मिस्टेक हो गई हमसे, मिस्टेक क्या हुई ध्यान से देखो, 90 माइनस a प्लस 30 था, यानी कि ये माइनस a है, और जब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का a और ये प्लस का भी तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखना, अब ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, अगर ये 60 हो गया तो ये तुम्हारा 60 हो जाएगा, तो a एंगल क्या आएगा 10 डिग्री, ठीक। तो ये माइनस प्लस वाई भी ध्यान में रखना, सिंपल कैलकुलेशन था, कंसेप्ट तुम्हारा यहाँ तक है, उसके बाद कैलकुलेशन इक्वेशन सॉल्व करनी थी, ठीक। ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन दे रखा है, इस टाइप का मैं क्वेश्चन कराता हूँ, अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग सोचने में मजबूर करता है। कैसे? अगर ए बी सी तुम्हारे पास इंटीरियर ट्राइंगल है, किसी एंगल है किसी ट्राइंगल ए बी सी के, वो राइट ट्राइंगल होगा, ठीक। हमें शो करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम क्या क्या अप्रोच लगा सकते हो। एक अप्रोच क्या है, समझ क्या सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा, किस बात से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, सही बात है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा, है ना। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग, ध्यान से देखते हैं ना, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, बाय 2, ठीक। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूं, क्वेश्चन आता है मैंने 2 से ही क्यों डिवाइड करा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एंगल B प्लस सी है वहां पे मुझे नीचे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे A एंगल है उसके नीचे भी 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि मुझे अगर ये प्रूफ करना है, शो करना है, तो 2 से डिवाइड करना होगा। तो मैं इसे लिखता हूं, देखो A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से डिवाइड करा, और इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे। अगर किसी हम इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में डिवीजन होता है, ठीक। तो ये तुम्हारा आ गया। अच्छा, अब ये तुम्हारी चीज हो जाएगी 90 डिग्री। अब मुझे यहाँ पे a/2 चाहिए, तो मैं a/2 अलग कर लेता हूँ, प्लस b प्लस सी अपॉन 2 ऐसे अलग कर सकता हूँ। क्या कुछ जादू थोड़ी ना करा, ये तुम्हारे पास कोई फ्रैक्शन है, मैंने इसको एक हिस्सा ले लिया, इसको एक हिस्सा ले लिया, तो a/2 प्लस b प्लस सी अपॉन 2, दोबारा से 2 एलसीएम लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आ जाएगा। तो कुछ अंतर नहीं करा यहाँ पे, ये चीज है 90 डिग्री हो जाएगी, है ना, क्योंकि 180 डिग्री था, जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो 90 डिग्री आ गया। अब तुम्हें कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं कि a/2 उस साइड है, तो उस साइड लेके जाओ, b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं करता हूं टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स,
मतलब इस ये जो इक्वेशन तुम्हें मिली इन इक्वेशन 2, अगर मैं दोनों में साइन ले लूं तो देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूं, साइन बी प्लस सी अपॉन टू। अरे भाई ये एंगल था बी प्लस सी अपॉन टू। जब हम इक्वेट कर सकते हैं सेक 5a, सेक 90 माइनस ए को सेक सेक हो गया तो 5a इक्वल टू ये आएगा। तो भाई जब ये चीज इक्वेट दे रखी है, इक्वल दे रखी है, तो मैं लिख सकता हूं ना कि साइन इधर ले लूं और साथ में इसका भी साइन ले लूं 90 माइनस ए अपॉन टू। बात समझ में आ रही होगी कि मैंने इसे कैसे लिखा है, साइन बी प्लस सी अपॉन टू। ध्यान से देखना यहां पे लिख रहा हूं, ठीक, ये नोट कर लेना। अच्छा देखो, तो मैंने क्या लिखा, यहां से आगे से देखना, मैंने जब साइन लिया दोनों तरफ तो b प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन टू। देखो b प्लस सी अपॉन टू यहाँ पे दिख गया तुम्हें, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ला दिया। अब ये जो चीज है इसको मान सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, और तुमने क्या चीज पढ़ी है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि इसमें मैं साइन 90 माइनस ए बाई टू को लिख सकता हूँ कॉस ए बाई टू। तो ये लिख दिया मैंने कॉस ए बाई टू, और ये तुम्हारा हो गया साइन बी प्लस सी अपॉन टू। तो यही तो तुम्हें प्रूव करना था, चेक करो। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन को तुमने पहले अटेम्प्ट नहीं करा तो हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम आए। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि तुम्हारा तरीका क्या है करने का। जैसे मैंने नोट कराया है वैसे ही एकदम स्टेटमेंट से करते जाना, और स्टेटमेंट भी लिखवाइए किस तरीके से तुम्हें लिखना है ना। और ये प्रूफ था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये तुमने प्रूफ कर दिया LHS, सॉरी हैंस प्रूव लिख दो, क्योंकि तुम्हें यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव, है ना, जो शो करना था। अब इस टाइप का क्वेश्चन देख के मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं तुम्हें एक होमवर्क भी दूं, ताकि तुम्हारा इस टाइप के क्वेश्चन से तरीका पता चल जाए। तो ये चीज नोट करो, मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें, ठीक। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, होमवर्क नोट कर लेना, एक बार जरूर ट्राई करना इस क्वेश्चन को। कि स्टेटमेंट सेम है, स्टेटमेंट क्या, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब ABC जो है इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल ABC के, तो तुम्हें शो करना है, शो डैट tan B प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉट A अपॉन टू। तो इस चीज को तुम्हें शो करना है, ध्यान से सुन लेना। अगर नहीं साफ दिख रहा, tan B प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉट A बाई टू, ये चीज तुम्हें शो करनी है, ठीक। तो तरीका मैंने बता दिया, इस तरीके से ही जाना, आंसर तुम कर लोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि CBSE भी तुम्हें बिल्कुल पुराने क्वेश्चंस या NCERT नहीं देगा, थोड़े से तो वो भी तुम्हें सोचने के लिए देगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में जरूर अटेम्प्ट करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार जरूर करके देखना। तो इस लेक्चर में इतना ही था, जो होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करना है ना, और जो एक्सरसाइज 8.3 है अब उसके सारे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, जो भी सारे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर कर देना, ठीक। तो थैंक यू।